Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of third chapter, that is question number 11. Count and R. काउंट कीजिए बाद में R कीजिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितना बॉक्स है? 2 बॉक्स है. तो फिर ये जो बॉक्स है फर्स्ट बॉक्स में कितना ट्रायंगल्स है? तो ट्रायंगल्स को आप वंस काउंट करना, स्क्वायर को आप टेंस काउंट करना, स्टार को आप 100 काउंट करना. तो फिर फर्स्ट बॉक्स में कितना ट्रायंगल से काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5. सो 5 वंस. तो फिर आप वंस प्लेस में 5 लिखिए. बाद में हाउ मेनी स्क्वायर? 1 2 3 4 स्क्वायर. तो फिर टेंस प्लेस में 4 लिखिए. बाद में हाउ मेनी स्टार? 1 2 3 स्टार. तो 100 प्लेस में 3 लिखिए. बाद में सेकंड बॉक्स में कितना ट्रायंगल से काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5. सो 5 ट्रायंगल्स. तो फिर वंस प्लेस में 5 लिखिए. बाद में हाउ मेनी स्क्वायर? 1 2 3 4 5 स्क्वायर. तो फिर टेंस प्लेस में 5 लिखिए. बाद में हाउ मेनी स्टार? 1 2 3 4 स्टार. 100 प्लेस में 4 लिखिए. बाद में ये दोनों नंबर को ऐड कीजिए. 5 + 5 10. राइट डाउन 0, कैरी 1. 5 + 4 9 + 1 10. राइट डाउन 0, कैरी 1. 4 + 3 7 + 1 8. दैट इज इक्वल टू 800. देन सेकेंड नंबर. तो सेकेंड नंबर फर्स्ट बॉक्स में तो कितना ट्रायंगल से काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 ट्रायंगल से. तो फिर वन प्लेस में 5 लिखिए. देन हाउ मेनी स्क्वायर? 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर. तो फिर टेंस प्लेस में 7 लिखिए. बाद में हाउ मेनी स्टार? 1 2 स्टार. तो फिर 100 प्लेस में 2 लिखिए. देन सेकेंड बॉक्स. तो सेकेंड बॉक्स में कितना ट्रायंगल से काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 ट्रायंगल्स. तो फिर वंस प्लेस में 7 लिखिए. बाद में हाउ मेनी स्क्वायर? 1 2 स्क्वायर. तो फिर टेंस प्लेस में 2 लिखिए. देन हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? 1 2 3 स्टार. तो फिर 100 प्लेस में 3 लिखिए. बाद में दोनों नंबर को ऐड कीजिए. 5 + 7 दैट इज कॉल्ड 12. राइट डाउन 2, कैरी 1. 2 + 7 9. 9 + 1 10. राइट डाउन 0, कैरी 1. 3 + 2 5. 5 + 1 6. तो फिर 602. देन थर्ड नंबर. तो फर्स्ट बॉक्स में कितना ट्रायंगल से काउंट कीजिए? 1 2 3 4 ट्रायंगल्स. तो फिर वंस प्लेस में 4 लिखिए. बाद में हाउ मेनी स्क्वायर? 1 2 3 4 5 स्क्वायर. तो फिर टेंस प्लेस में 5 लिखिए. बाद में हाउ मेनी स्टार? 1 2 3 4 स्टार. तो फिर 100 प्लेस में 4 लिखिए. देन सेकेंड बॉक्स. तो सेकेंड बॉक्स में कितना ट्रायंगल से काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल्स. तो वंस प्लेस में 8 लिखिए. बाद में कितना स्क्वायर है? कोई भी स्क्वायर है क्या? कोई भी स्क्वायर नहीं. तो फिर उसके बदले में टेंस प्लेस में आप 0 लिखिए. देन हाउ मेनी स्टार? 1 2 3 4 स्टार. तो फिर 100 प्लेस में 4 लिखिए. अभी दोनों नंबर को ऐड कीजिए. 4 + 8 12. राइट डाउन 2, कैरी 1. 0 + 5 5. 5 + 1 6. तो 6. देन 4 + 4 8. तो 8 लिखा मैंने. सो 862. देन क्वेश्चन नंबर 4. सो फर्स्ट बॉक्स में कितना ट्रायंगल से काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 स्टार है. 9 ट्रायंगल से. तो फिर वंस प्लेस में 9 लिखिए. बाद में हाउ मेनी स्क्वायर? 1 2 3 4
5 6 6 स्क्वायर तो फिर टेंस प्लेस में 6 लिखिए। बाद में हाउ मेनी स्टार 1 2 3 4 5 5 स्टार तो 100 प्लेस में 5 लिखिए। बाद में सेकेंड बॉक्स में, तो सेकेंड बॉक्स में कितना ट्रायंगल से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 6 ट्रायंगल्स तो फिर वंस प्लेस में 6 लिखिए। बाद में हाउ मेनी स्क्वायर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 स्क्वायर तो फिर टेंस प्लेस में 7 लिखिए। बाद में हाउ मेनी स्टार काउंट कीजिए 1 2 2 स्टार तो फिर 100 प्लेस में 2 लिखिए। तो अभी दोनों नंबर को ऐड कीजिए। 9 + 6 15 राइट डाउन 5 कैरी 1 7 + 6 13 13 + 1 14 राइट डाउन 4 कैरी 1 2 + 5 7 7 + 1 8 दैट इज इक्वल टू 845। इसी तरह आपको काउंट करके फिलअप करना होगा। Then next comes the क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया उसको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट नंबर, देयर आर 236 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड 185 स्टूडेंट्स इन द सेकेंड स्टैंडर्ड ऑफ ए स्कूल। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ द स्टैंडर्ड। देयर आर 236 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने बचे 236 एंड 185 स्टूडेंट्स इन द सेकेंड स्टैंडर्ड ऑफ ए स्कूल। तो फिर सेकेंड स्टैंडर्ड में कितने बचे 185। देन हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ स्टैंडर्ड। तो फिर दोनों स्टैंडर्ड में कितने बचे। तो अगर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जितने बचे और सेकेंड स्टैंडर्ड को जितने बच्चे दोनों को ऐड करूँगा तो फिर दोनों स्टैंडर्ड में कितने बच्चे मालूम हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने बच्चे 236, सेकेंड स्टैंडर्ड में 185। सो 236 + 185, 6 + 5 11 राइट डाउन 1 कैरी 1 8 + 3 11 + 1 12 राइट डाउन 2 कैरी 1 1 + 2 3 3 + 1 4 421। तो फिर दोनों स्टैंडर्ड में मिलाकर टोटल कितना बचे 421। देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड नंबर, ए फैक्ट्री मेड 208 बॉल ऑन फर्स्ट डे एंड 126 बॉल ऑन सेकेंड डे। देन हाउ मेनी टोटल बॉल्स वर मेड ड्यूरिंग दिस 2 days इन द फैक्ट्री। ए फैक्ट्री मेड 208 बॉल्स ऑन फर्स्ट डे। तो फिर एक फैक्ट्री में 208 बॉल बनाता है एंड 126 बॉल ऑन सेकेंड डे। तो फिर सेकेंड दिन में कितना बॉल बनाया 126। देन हाउ मेनी टोटल बॉल्स वर मेड ड्यूरिंग दिस 2 days इन द फैक्ट्री। तो फिर ये दोनों दिन में फैक्ट्री में कितने बॉल मेड हुआ। तो फर्स्ट दिन में कितना बॉल मेड हुआ था 208। तो सेकेंड दिन में कितना बॉल मेड हुआ 126। तो फिर अगर फर्स्ट डे में जितना बॉल मेड हुआ और सेकेंड दिन में जितना बॉल मेड हुआ दोनों दिन में ऐड कर दो तो फिर कितना बोला दोनों दिन में टोटल बॉल कितना मेड हुआ। तो फर्स्ट दिन में कितना बॉल मेड हुआ दैट इज 208। देन सेकेंड दिन में कितना बॉल मेड हुआ 126। ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो फिर ये दोनों दिन में टोटल कितना बॉल मेड हुआ तो मिल जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो 0 + 6 दैट इज इक्वल टू 6, 8 + 2 10 राइट डाउन 0 कैरी 1 1 + 2 3 + 1 4 406। तो फिर दोनों दिन में फैक्ट्री में कितना बॉल मेड हुआ दैट इज 406। Then next come to the question number 3.
In a garden, there are 385 neem trees and 287 Ashoka trees. How many total number of trees are there in the garden? In a garden, there are 385 neem trees. A garden में 385 नीम ट्रीज और 287 अशोका ट्रीज, तो फिर और 287 अशोका ट्री है। देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, तो फिर गार्डन में टोटल कितना ट्रीज है, तो फिर अगर तो 300 नीम ट्री कितना है गार्डन में 385, बाद में अशोका ट्री कितना है गार्डन में 287, तो फिर नीम ट्री जितना और अशोक ट्री जितना, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो फिर जितना मिला है वो क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। तो फिर वही लिखिए 385 मीन्स द नंबर ऑफ नीम ट्रीज, बाद में अशोका ट्री दैट इज इक्वल टू 287, तो दोनों का ऐड कीजिए। 5 + 7 12, राइट डाउन 2 कैरी 1, 8 + 8 16 + 1 17, राइट डाउन 7 कैरी 1, 2 + 3 5 + 1 6 670, तो फिर गार्डन में टोटल कितना ट्रीज है 672। फिर नेक्स्ट कम द क्वेश्चन नंबर 4। A shopkeeper had 163 candles. A salesman gave him another 239 candles. How many total candles does the shopkeeper have now? Is the sum more or less than 400? A shopkeeper had 163 candles. एक शॉपकीपर के पास कितना कैंडल्स था 163. A salesman gave him another 239 कैंडल्स, तो फिर एक सेल्समैन ने वो शॉपकीपर को कितना कैंडल्स दिया 239। हाउ मेनी टोटल कैंडल्स डॉ द शॉपकीपर हैव नाउ, तो फिर अभी शॉपकीपर के पास कितना टोटल कैंडल्स है। इज द सम मोर और लेस देन 400, तो फिर ये जो सम है मतलब पहले दोनों शॉपकीपर के पास जितना टोटल जितना कैंडल है क्या वो 400 से ज़्यादा है ना 400 से कम है। तो सबसे पहले शॉपकीपर के पास कितना टोटल कैंडल्स है हमको मालूम होना चाहिए। तो शॉपकीपर के पास पहले कितना कैंडल्स था 163, तो जब सेल्समैन ने कितना दिया 239, तो फिर अभी शॉपकीपर के पास टोटल कितना कैंडल्स है, तो कैसे मालूम होगा 163 + 239 को ऐड कीजिए। 163 + 239, तो ऐड कीजिए। 3 + 9 12, राइट डाउन 2 कैरी 1, 3 + 6 9 + 1 10, राइट डाउन 0 कैरी 1, देन 2 + 1 3 + 1 4 402। तो शॉपकीपर के पास टोटल अभी कितना कैंडल्स है 402। तो फिर ये जो सम हमने किया ये जो सम है क्या 400 से ज़्यादा है या कम है 400 से ज़्यादा है, तो वही लिखिए द सम इज मोर देन 400, तो लिखिए द सम इज more than 400. The sum is more than 400. Then next comes the question number 5. In a warehouse, there are 278 sacks of wheat and 492 sacks of rice. How many total number of sacks are there in the warehouse? In a warehouse, there are 278 sacks of wheat. तो फिर एक warehouse में कितना wheat का sack था 278 and 492 sacks of rice. तो फिर rice का कितना sack है 492. How many total number of sacks are there in the warehouse? तो फिर total कितना sack है warehouse में, तो कैसे मालूम होगा? अगर
व्हीट का स्याग कितना है 278। बाद में राइस का स्याग कितना है 492। तो दोनों को ऐड कर देते, तो फिर जितना बोलेगा क्या है टोटल स्याग्स इन द वेयर हाउस, तो वही लिखिए 278 प्लस 492। तो दोनों का ऐड कीजिए 8 प्लस 2 10, राइट डाउन 0 कैरी 1, 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17, राइट डाउन 7 कैरी 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 770। तो फिर वेयर हाउस में टोटल कितना सैक है 770। Then next comes the question number 6. Norman scored 169 runs in the first innings and 78 runs in the second innings. Then how many total runs did he score in both the innings? Is the sum more or less than 250? क्या जो सम है 250, चलो नॉमन स्कोर 160 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो नॉमन ने फर्स्ट इनिंग्स में कितना स्कोर किया 169 एंड 78 रन्स इन द सेकेंड इनिंग्स। तो फिर सेकेंड इनिंग्स में कितना स्कोर किया 78। देन हाउ मेनी टोटल रन्स डिड ही स्कोर इन बोथ इनिंग्स। तो फिर दोनों इनिंग्स में वो टोटल कितना स्कोर किया। इज द सम मोर और लेस देन 250? क्या वो सम 250 से ज़्यादा या कम है। तो फिर तो पहले हमको मालूम होना चाहिए नॉमन ने दोनों इनिंग्स में कितना स्कोर बनाया। तो नॉमन ने फर्स्ट इनिंग में कितना स्कोर किया 169, सेकेंड इनिंग से कितना स्कोर किया 78। तो दोनों इनिंग्स का स्कोर को ऐड कर लेते हैं 169 प्लस 78, 9 plus 8 17, write down 7 carry 1, 7 plus 6 13 plus 1 14, write down 4 carry 1, 1 plus 1 that is equal to 247। तो फिर नॉमन ने दोनों इनिंग्स में कितना स्कोर किया 246। ये जो सम है क्या 250 से कम या ज़्यादा है, ये 250 से कम है। तो फिर लिखिए द सम इज लेस देन 250। The sum is less than 250। Then next comes the question number 7. Sunil has 368 red marbles and 256 yellow marbles. How many marbles does Sunil have altogether? Sunil has 368 red marbles. तो सुनील के पास कितना रेड मार्बल है 368 एंड 256 येलो मार्बल्स। और कितना येलो मार्बल्स है 256। हाउ मेनी मार्बल्स डज सुनील हैव ऑल टुगेदर? तो फिर सुनील के पास दोनों मार्बल मिलाकर कितना है, तो कैसे मालूम होगा। तो रेड मार्बल कितना है 368, येलो मार्बल कितना है 256। दोनों मार्बल को ऐड कर लेते हैं, जितना होगा सुनील के पास उतना मार्बल है। तो वही लिखिए 368 प्लस 256 को ऐड कीजिए। 8 प्लस 6 14, राइट डाउन 4 कैरी 1, 5 प्लस 6 11 प्लस 1 12, राइट डाउन 2 कैरी 1, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6 दैट इज इक्वल टू 624। तो फिर सुनील के पास दोनों मार्बल मिलाकर कितना है 624। Then next comes the question number 8. Naresh purchased a shirt cost of rupees 549 and
belt cost is 368 rupees. How many rupees did he spend in all? Naresh purchased a shirt cost rupees 549. तो नरेश ने एक शर्ट खरीद किया कितना पैसे देके 549 रुपीज़ देके एंड बेल्ट कॉस्ट रुपीज़ 368. तो फिर एक बेल्ट भी खरीद किया कितना पैसा देके 368 रुपीज़. हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही स्पेंड इन ऑल. तो फिर वो टोटल कितना पैसा खर्चा किया. तो फिर शर्ट का प्राइस कितना है 549. बाद में बेल्ट का प्राइस कितना है 368. अगर ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा. तो नरेश ने कितने पैसा खर्चा किया. 9 + 8 दैट्स कॉल्ड 17. राइट डाउन 7 कैरी 1. 6 + 4 10. 10 + 1 11. राइट डाउन 1 कैरी 1. 3 + 5 8. 8 + 1 9. तो नरेश ने टोटल कितना रुपीज़ खर्चा किया. दैट इज 917 rupees. Then question number 9. Mohit purchased oil costing rupees 678 and ghee costing rupees 299. How many rupees did he spend in all? Mohit purchased oil costing rupees 678. तो मोहित ने ऑयल परचेस किया कितना पैसा देके 678 रुपीज़ देके एंड घी कॉस्टिंग रुपीज़ 299. तो फिर घी खरीद दिया. घी खरीद किया कितना पैसे देकर 299 रुपीज़ देकर. हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही स्पेंड इन ऑल. तो फिर मोहित ने टोटल कितना पैसा खर्चा किया. तो ऑयल का प्राइस कितना है दैट इज 678. बाद में घी का प्राइस कितना है 299. ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे जो मिलेगा क्या है टोटल मोहित ने कितना पैसा खर्चा किया. सो 8 + 9 17. राइट डाउन 7 कैरी 1. 9 + 7 16. 16 + 1 17. राइट डाउन 7 कैरी 1. 2 + 6 8. 8 + 1 9. तो फिर मोहित ने टोटल कितना रुपीज़ खर्चा किया 977.